-1 से +1 क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ये कुछ भी जो है अगर -1 से +1 के बीच में है तो जो इनपुट दे रहे हैं सेम आउटपुट आएगा। तो इतना देखने के बाद नाउ क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x will be equal to x? Yes, sir. Provided x is between -1 से +1। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मेरे से कोई कहता कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैं उसकी जब बजाय क्या करता, मैं y इज इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करता, प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 से +1। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता, x बिटवीन -1 से +1, y इज इक्वल टू x वाली स्ट्रेट लाइन होती ऐसे टाइप की। Yes, sir. ये 1 होता और ये -1 होता। तो ये ग्राफ वैसे तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x का है, लेकिन y इज इक्वल टू x वाला भी है। अच्छा, ये y इज इक्वल टू x है तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो fx इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x है। तो इसके अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो ग्राफ देख के बताओ इसका डोमेन क्या होगा। -1 से -1 से -1 से +1। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, -1 से -1 से -1 से 1। रेंज भी -1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी तुमको जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x दिख जाए तो तुम उसको डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर सकते हो, x से रिप्लेस कर सकते हो। बस शर्त क्या है कि x को -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ओके चल। सो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं करूं तुम्हारे, मतलब दूंगा तुमको कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2x² - 4x + 2, ये एक इक्वेशन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x which satisfies above equation। Find the value of x which satisfies above equation। सर 1। सर 1 आया। सर 1 है आंसर। 1 आंसर आ रहा है। हाँ सर। 1 तो नहीं आ रहा होगा और कुछ आना सॉरी चाहिए। सर, हाफ आ रहा है। हाफ है वो कॉमन। हाँ सर। ओके, तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x लिखा तो साथ में बगल में क्या लिख लिया कि x शुड बी बिटवीन -1 से +1। तो इससे क्या हो गया 2x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड x इज बिटवीन -1 से 1। तो देखो इससे इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, हाफ और 2। तो 2 जो है वो इस इंटरवल में तो लाई नहीं करती, तो 2 मैं नहीं लूंगा, और हाफ इस इंटरवल में लाई करता है
तो हाफ ले लूंगा, देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू व्हाट 1/2। समझा कैसे किया अपन ने? Yes, sir. चलो वेरी गुड। ऐसे 6 फंक्शंस हैं। तो अब दूसरे फंक्शन की बारी है। तो y इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन जो है वो क्या लिखूंगा मैं, cos ऑफ cos इनवर्स x। तो देखो यहाँ पे भी 2 मशीन आएगी, कॉम्पोजिट फंक्शन। पहली मशीन जो है cos इनवर्स वाली होगी और दूसरी मशीन कौन सी होगी, cos वाली होगी। तो अब जैसे मान लो cos इनवर्स को मैंने 1/√2 एज एन इनपुट दिया, तो cos इनवर्स आउटपुट क्या देगा बच्चों? कौन सा एंगल Pi by 4. Pi by 4. यस। और cos को अगर π/4 एज एन इनपुट मिला तो cos आउटपुट क्या देगा? 1/√2. 1/√. मतलब अगेन सेम कहानी कि जो इनपुट मिल रहा है सेम आउटपुट आ रहा है। मतलब अगर ये कुछ भी इनपुट मिल रहा होगा तो आउटपुट भी यही सेम चीज आएगी। अच्छा अब ये बताओ कि cos इनवर्स इनपुट क्या ले सकता है? -1 to 1, both included. हाँ मतलब ये जो कुछ भी है ये -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो क्या अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि cos ऑफ cos इनवर्स x विल बी इक्वल टू यही अंदर वाली चीज, प्रोवाइडेड इफ x इज बिटवीन -1 से 1। तो वंस अगेन सर अगर ऐसा मेरे हर फंक्शन के लिए हो रहा होगा ना, लाइक tan sec cosec सबके लिए ऐसा ही होगा ना? X in domain of हाँ। inverse function. अब अभी मैं सब फंक्शन डिस्कस करूंगा तो उसमें तुमको सब में क्या क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। सर वैसे तो फिर cos इनवर्स ऑफ cos x भी होगा ना कुछ? हाँ वो cos इनवर्स ऑफ cos x वो मैं अभी इस टॉपिक के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगा, t इनवर्स ऑफ tx, वो उसमें Okay, आएगा। sir. अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, t ऑफ t T of इनवर्स T x। inverse. ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ भी ऐसे ही टाइप का होगा, ये 1 तो ये भी 1, ये -1 तो ये भी -1। अच्छा वैसे तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे cos ऑफ cos इनवर्स x का, लेकिन ये y इज इक्वल टू x का भी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। तो अच्छा अगेन डोमेन, डोमेन क्या होता है cos ऑफ cos इनवर्स x का? -1 to 1. -1 से 1। रेंज क्या होता? -1 से 1। ठीक है। तो अगर जैसे मान लो मैं एक ट्रू एंड फॉल्स लिखता, ट्रू एंड फॉल्स की साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos of cos inverse x are identical functions। ये लोग आइडेंटिकल फंक्शंस है। तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होता कि फॉल्स होता? Sir, true. True. दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? देखो आइडेंटिकल फंक्शंस कब होते हैं? Domain or range Domain same. same और दोनों का रूट सेम। हाँ तो दोनों का ऐसा कह सकते हैं दोनों का ग्राफ अगर एग्जैक्टली सेम हो जाए तो वो फंक्शन आइडेंटिकल होता है। हाँ सर. देखो देखो साइन ऑफ साइन वर्स एक्स का भी ग्राफ यही था, y इज इक्वल टू एक्स फॉर x बिटवीन -1 से 1, एंड cos ऑफ cos इनवर्स x का भी ग्राफ यही है, y इज इक्वल टू एक्स फॉर x बिटवीन -1 से 1। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x एंड cos ऑफ cos इनवर्स x आर आइडेंटिकल फंक्शंस। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। समझे? हाँ सर. Yes, sir. चलो गुड। अच्छा जैसे मान लो एक क्वेश्चन करना हम लोग को, f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x।
f is a function from domain to set A. F is a function from domain to set A such that fx is invertible. fx is what? Invertible. Invertible का क्या मतलब? Bijective. Bijective. हाँ, inverse exist कर रहा हो. Then find set A. Then find set A. सर DEF क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन. हाँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन. यस, वेरी गुड ओम. सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना आंसर, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा. क्वेश्चन एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो fx मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x. फिर f के बारे में f इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन टू सेट A. ये वाला जो सेट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडोमेन. सच दैट fx इज इनवर्टिबल. इनवर्टिबल का क्या मतलब? कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो. और बताओ बच्चों, कैसे टाइप के फंक्शंस इनवर्टिबल होते हैं? 1 1 and on 2. वेरी गुड. हाँ, 1 1 and on 2. ठीक है, तो वो सेट ए क्या होगा ये फाइंड करना है अपने को. शंकर का सही है, ओम का सही है, सक्षदीप का सही है, गर्व गलत है. अदिति करेक्ट. आदित्य का भी सही है. यस आरना. यस मोहित. ओके चलो, काफी लोगों ने सही दिया. तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को हम लोग एकदम बिना टेंशन के क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं. एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को बिना किसी टेंशन के वो भी एक्स लिख सकते हैं. अच्छा, दोनों ने एक्स की क्या रिक्वायरमेंट पोस्ट की? एक्स शुड बी बिटवीन -1 से +1. मतलब एफ एक्स हमारा क्या हो गया? एफ एक्स हमारा हो गया 2x प्रोवाइडेड एक्स शुड बी बिटवीन -1 से +1. ठीक है. अच्छा, इनवर्टिबल का क्या मतलब होता है? इनवर्टिबल मतलब कि 1 1 एंड ऑन 2 दोनों. अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो 2x तो सबको पता है कैसे प्लॉट होता है. 2x कैसे प्लॉट होता है? वो भी ऐसे ही टाइप का, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होती है. ये 1 तो ये 2, ये -1 तो ये -2. तो देखो ग्राफ देख के ही पता चल रहा है कि 1 1 तो है ही फ्रॉम ग्राफ ओनली. अच्छा, ऑन टू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? रेंज के बारे में सोचना पड़ता है. रेंज निकालना. तो यहाँ पे इस ग्राफ का रेंज क्या है तुमको समझ में आ रहा होगा? -2 से +2 है इस ग्राफ का रेंज. अच्छा, ऑन टू के लिए कोडोमेन को भी यही होना चाहिए. मतलब ये सेट जो है ए भी -2 होना चाहिए फॉर ऑन टू. देयरफॉर ए विल बी -2 से 2. आंसर सेट ए जो है वो कहां से कहां तक हो गया? -2 से +2. चलो, सबको समझ में आ गया?
yes, ओके सो चलो बढ़िया। सो हम लोग ने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना। अब थर्ड वाला आता है। थर्ड कौन आएगा? टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो पहले टेन इनवर्स और उसके बाद 10। ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि टेन इनवर्स को अगर मैं इससे इनपुट 1 देता तो टेन इनवर्स आउटपुट क्या देता? पाई बाय 4 5/4 और 10 पाई/4 क्या होता है? 1 1। तो यहाँ पे सेम बात की, जो इनपुट मिल रहा होगा सेम आउटपुट आ रहा होगा। अच्छा बताओ, टेन इनवर्स इनपुट क्या क्या ले सकता है? कुछ भी चलेगा। ऑल रियल। हाँ कुछ भी चलेगा, उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये जो कुछ भी है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो अब इसको देख के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? नाउ टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x के ऊपर कंडीशन क्या होगी? बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। हाँ बस x कुछ भी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाए, कुछ भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मेरे को y इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो उसकी बजाय मैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा, और यहाँ पे तो x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब इस बार जो ग्राफ होता वो पूरा के पूरा y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती। अग्री करोगे? yes sir तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ही होती है, लेकिन वो एक तरीके से लाइन सेगमेंट टाइप का होता है, और ये पूरी की पूरी लाइन हो जाती है। ठीक। तो अगर हम लोग से कोई पूछे ट्रू एंड फॉल्स में कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड tan of tan inverse x are identical, फॉल्स। then what will I say? क्या कहेंगे अपन? ये लोग false फॉल्स सो डोमेन और रेंज सेम नहीं है इसलिए। हाँ फॉल्स। देखो इनका फंक्शनल एक्सप्रेशन तो सेम होता लेकिन इनके डोमेन डिफरेंट हो जाते हैं, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इनके ग्राफ डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर तुम देखो तो यहाँ से यहाँ तक ही होता, और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाता। ठीक है, yes चलो good। तो अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है हम लोग को, क्वेश्चन है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स is equal to tan of tan inverse x square minus 4x plus 6। ठीक है, then find x which satisfies the above equation। then find x which satisfies the above equation। यस अदिति गुड। सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा आंसर।
यस मोहित, यस शंकर, यस ओम, करेक्ट। नहीं आदित्य, यस दिव्यांश, हाँ आदित्य, गुड। नो गर्व। चलो सो किया जाए आपने। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता, लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के ऊपर क्या कंडीशन लगाता कि भाई मेरे को -1 से +1 के बीच में होना है। अच्छा, टेन ऑफ टेन इनवर्स समथिंग, वही अंदर वाली चीज होती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स क्या भी हो। तो ये क्या कंडीशन लगाता है एक तरीके से, एक्स -∞ से +∞ कुछ भी हो चलेगा। तो सबसे पहले ओवरऑल डोमेन निकाला हम लोगों ने, तो डोमेन क्या हो गया, -1 से 1। अब देखो ये क्या इक्वेशन बन गया, x² - 5x + 6 = 0। अब देखो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या आते हैं, 2 और 3। अच्छा 2 और 3 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे होते क्या, नहीं। नहीं कर रहे होते। हम क्या कह लेते हैं, नो सॉल्यूशन या नल सेट, कुछ भी कह सकते थे। ठीक है, जिसका रॉन्ग हुआ या जिसको नहीं आया था उनको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ है हमारा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। फोर्थ क्या है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। सो वंस अगेन, अगर अपने ये ब्लॉक डायग्राम बनाए तो पहले कॉट इनवर्स आएगा, फिर कॉट आएगा। तो यहाँ कॉट इनवर्स में भी वही जो यहाँ पे इनपुट दोगे, एंड में वही क्या आएगा, एज एन आउटपुट आएगा। अच्छा, कॉट इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता है, ऑल रियल नंबर। All real numbers. All real. यस, -∞ से +∞ तक कुछ भी इनपुट ले सकता है। तो फाइनली इसका ग्राफ कैसा आता, ये y = x के बराबर होता एंड x बिलोंगिंग टू -∞ से +∞ तक। ठीक है, अच्छा y = x का ग्राफ कुछ ऐसा होता। तो ये y = कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का भी ग्राफ है, और यही Tan of y tan. हाँ मतलब y = x का भी ग्राफ है, और यही y = tan of tan इनवर्स x का भी ग्राफ है। समझे? Yes, sir. चलो ओके, सो आगे बढ़ा जाए अपने, इतना समझ में आ गया तो। सो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि cot of cot inverse x plus sine of sine inverse x is equal to fx is equal to what, fx. Then find fx नहीं is equal to से हम लोग लिख लेते हैं 2k + 1. Then find number of integral values of k which is possible. ठीक है, find number of integral values of k which is possible.
स्कूल खुल गया क्या तुम लोग का? नो सर, सर ऑनलाइन ऑनलाइन चालू है। कर दिया। नहीं हाँ? नहीं नहीं खुला अभी, कोई भी स्कूल नहीं खुला? किसी सर का खुला? खुला है लेकिन ऑनलाइन। सर सब ऑनलाइन। हाँ वही वही ऑनलाइन पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। हाँ सर, ऑनलाइन चालू हो गया है। हाँ सर। हाँ ऑनलाइन ही चल। अच्छा कि एग्जाम चला है शरीफ का। यस अर्ना, यस ओम, करेक्ट, वेरी गुड। नहीं आदित्य। सक्षदीप करेक्ट। यस हिमानीश, वेरी गुड, सही है। अदिति का करेक्ट है। गर्व हाफ कैसे आ सकता है भाई? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा हूँ ना, नहीं सर, आधा आंसर है। तो फ्रैक्शन में थोड़ा होगा। हाँ हाँ सही है। दिव्यांश नहीं, रॉन्ग है, शायद तुमने कुछ छोटा सा मिस्टेक किया है ऐसा लग रहा है। ओके चलो लेट्स डू इट नाउ। व्हाट वी आर सपोज टू डू, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहता है हम लोग को? जो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन होता है उसका क्या करना चाहिए? रेंज। सर हाँ रेंज फाइंड कर लेना चाहिए अपने को। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का एफ लिख लिया अपन ने, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करता, देन विल यू ऑल अग्री दैट द डोमेन शुड बी फ्रॉम -1 से +1? यस सर। यस सर। ओके, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स, एक्स एक्स 2x हो गया। तो 2x वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो मतलब रेंज क्या हो गया? 2x है तो रेंज क्या हो गया हमारा? -2 से 2। इसका मतलब 2k + 1 को -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, समझ में आई बात? अब 1 को अगर आप इधर लेके चले गए तो 2k को -3 से 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब k को बच्चों कहां से कहां तक होना चाहिए? -3/2 से 1/2 तक। तो -3/2 बोले तो -1.5, 1/2 मतलब 0.5। तो उसमें जो k की इंटीजर वैल्यू है वो बताओ क्या क्या आती? वो आती हमारी -1 एंड 0। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल के कितने हो जाते? 2। ठीक है, सर मैंने वो k बिलोंग्स टू -3/2 से 1/2 करके छोड़ दिया था, इसलिए फिर बाद में पूरा कर दिया। ओके चलो चलो, सबको समझ में आ गया? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? जिनका गलत हुआ या जिनसे सॉल्व नहीं हुआ? सर ये क्वेश्चन ग्राफ से नहीं कर सकते थे क्या ऐसा, 2k + 1 और इसका इंटरसेक्शन लेके 2x का? देखो 2k + 1 का तुम कैसे इंटरसेक्शन निकालोगे? नहीं सर, उसको एक एक्सप्रेशन मान सकते हैं ना, कि कोई भी पॉइंट है। नहीं, 2k + 1 तो एक वैसे टाइप की चीज होगी ना, सामने कांस्टेंट लिखा है वैसे टाइप अच्छा की चीज। ठीक है,
अच्छा चलो, सो आई होप तुम लोग को आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ वाले फंक्शन पे। अपना फिफ्थ वाला फंक्शन कौन सा है? sec ऑफ sec इनवर्स x। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि मैं y लिख दूं, कभी कभी मैं हो सकता है कि fx लिख दूं, बात सेम है दोनों में। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनरली y कब लिखा जाता है, y तब लिखा जाता है जब हम लोग ग्राफ की बात कर रहे होते हैं, ग्राफ ग्राफ बनाने की बात कर रहे होते हैं, या तो fx लिख दिया जाता है। सो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सो इसका अगर अपन मशीन बनाते हैं तो पहले sec इनवर्स आता, बाद में sec आता। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो sec इनवर्स को मैंने इनपुट 2 दिया, तो वो आउटपुट क्या देगा? sec इनवर्स को इनपुट 2 दिया तो वो आउटपुट पाई/3 देगा, 3. और sec को आउटपुट इनपुट पाई/3 मिला तो वो आउटपुट। 2 इसका मतलब sec इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा होगा वही फाइनल आउटपुट आ रहा होगा। अब बताओ sec इनवर्स क्या क्या इनपुट ले सकता है? -infinity से -1 union 1. माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। मतलब ये जो कुछ भी है वो ऐसा होना चाहिए। सो अगर हम लोग sec ऑफ sec इनवर्स x की बात करें, अगर हम लोग sec ऑफ sec इनवर्स x की बात करें तो वो क्या आएगा? sec ऑफ sec इनवर्स x, वो x आएगा प्रोवाइडेड x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। समझ में आई बात? तो अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x का, तो हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे? y इज इक्वल टू x का, प्रोवाइडेड ये वाली कंडीशन लगा दी। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है? ये 1 है और ये -1 है। तो इस बार जो है 1 से बड़ा या जब -1 से छोटा होता तब वो ग्राफ डिफाइंड होता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? सो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू sec ऑफ sec इनवर्स x का। चलो, सो अब बात की जाए एक क्वेश्चन की। सर सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। हाँ बस इतना। हो गया सर, थैंक यू। चलो, सो नाउ सी, जैसे मान लो f(x) मेरा है साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस sec ऑफ sec इनवर्स x। ठीक है, और चलो इसका रेंज फाइंड करना, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन।
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं, वंश रॉन्ग है तुम्हारा। ओम का रॉन्ग है, आदित्य का रॉन्ग है। चलो, अच्छा, अगर अपन डोमेन की बात करें, सर मेरा सही है क्या? देखो आंसर जो है -3 एंड +3 है। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या कहेगा कि मेरा इनपुट कहां से कहां तक होना चाहिए। -1 to 1, अच्छा, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या कहेगा, -∞ to +∞। और sec ऑफ sec इनवर्स एक्स क्या कहेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अब देखो, इन तीनों का अगर तुम इंटरसेक्शन ले रहे होगे तो देखो ये वाला बंदा जो है ऐसे बना देगा, ये तो पूरा के पूरा, और ये जो है -1 से छोटा एंड +1 से बड़ा। तो देखो ओवरलैपिंग पार्ट क्या है, तीनों का ओवरलैपिंग पार्ट बस ये 2 पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, तो अपना डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज x बिलोंगिंग टू -1 एंड +1, ये 2 ही पॉइंट्स, कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स हो, या sec ऑफ sec इनवर्स एक्स हो, सारे के सारे x के बराबर हो जाते हैं। तो देखो, जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3, जब x की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू +3। तो अपना रेंज क्या आ गया, -3 एंड +3, ये अपना रेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया। सर सो Yes, sir. कभी भी क्वेश्चन में, अगर तुम याद रखो इस बात को, कि कभी भी क्वेश्चन में तुमको साइन इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों दिख जाए तो डोमेन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है उस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब दो लोगों साइन इन क्या कहते हैं, जैसे साइन इनवर्स सेक इनवर्स का पेयर हो, या साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स का पेयर हो, या कॉस इनवर्स सेक इनवर्स का पेयर हो, या कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स का पेयर हो। ठीक है, तो उसमें डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो 6 पे आते हैं, y इज इक्वल टू, आखिरी बचा बंदा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी जो है ना, अब मैं ब्लॉक डायग्राम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, ये y इज इक्वल टू एक्स के ही बराबर होगा, और ये x का इंटरवल हो जाएगा। बोलो, इतना तो करते करते अब सबको समझ में आ ही गया होगा। 1 हाँ -1 ऐसे और ऐसे, ये 1 और ये -1। ठीक है, चलो, तो ये दिस वाज अबाउट कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू e रेज टू -x, ये अपना एक इक्वेशन होता। देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन
of above equation, then find what? The number of solution of above equation. सर वो कोसेक वाला दिखाइए नहीं. ये देखो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स में बेटा एकदम एग्जैक्टली सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स है, कोई अंतर नहीं. ओके सर, थैंक यू. Find the number of solution of above equation. Yes, Shankar, good. सही है. चलो करते हैं अपने. तो बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? ग्राफ में इंटरसेक्शन Graph देखते हैं, पॉइंट ऑफ ग्राफ बना के. तो देखो e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ याद है कैसा होता है? वो ऐसा ग्राफ आता है, y के अलोंग मिरर हो जाता है. ऐसे टाइप का ग्राफ. तो वैसे तो तुमको पता है हमको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना चाहिए था? ग्राफ हमको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए था और ये वाला ड्रॉ करना चाहिए था, बीच वाला ड्रॉ भी नहीं करना चाहिए था हमको. ठीक है. तो बाय द वे रेड वाला और ब्लू वाला ये लोग इंटरसेक्ट किए क्या? नो सर. इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं. समझ में आया? सर हम लोग स्लोप कब चेक करते थे अगर ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए स्लोप तो जनरली नहीं निकालते. नहीं सर, आपने एक दो क्वेश्चन कराए थे, डिफरेंशिएट करके देखा था कि वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं. डिफरेंशिएट तो शायद उसके लिए करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखने के लिए. ओके सर. 1/e⁻x का ग्राफ कैसे बनाया था? e रेस टू माइनस एक्स का तो ग्राफ
1 by e raised to x, मतलब a raised to x where a is less than 1, ये होता है. हाँ सर. चलो, सो तो आई होप तुम लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे अपना ये सब हो रहा है. अब देखो, अब आगे टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, इसकी बात करनी है हम लोग को. टी इनवर्स ऑफ टी एक्स. ओके, तो टी इनवर्स ऑफ टी एक्स अब ये थोड़ा डिफरेंट होता है. तो जैसे मैं पहला फंक्शन देखूं, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो एक बात बस याद रखो कि कहीं मेरे को टी ऑफ टी इनवर्स एक्स दिख गया ना, तो हम लोग तुरंत एक्स लिख लेंगे. मतलब वी विल बी वेरी हैप्पी जब हम लोग को टी ऑफ टी इनवर्स एक्स दिख जाए, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है. लेकिन टी इनवर्स ऑफ टी एक्स ये थोड़ी डिफरेंट चीज है. क्यों डिफरेंट चीज है, अभी मैं बताता हूं तुमको. जैसे मान लो कि इसमें पहला जो फंक्शन होता है वो साइन होता, और जो दूसरा फंक्शन होता है वो क्या होता, साइन इनवर्स होता. ओके, अब देखो साइन को, जैसे मान लो मैं π/6 एज एन इनपुट देता, तो साइन आउटपुट क्या देता, 1/2. हाफ. और साइन इनवर्स को अगर मैं हाफ एज एन इनपुट देता तो वो आउटपुट क्या देता, π/6. π/6. ठीक है, वो आउटपुट क्या देता, π/6. 5/2 से ज्यादा वगैरह दिया तो ये कम देगा ना. अब जैसे मान लो कि मैं इनपुट जो है वो 5π/6 देता साइन को, तो साइन आउटपुट क्या देता, 1/2. अगेन हाफ देता. अच्छा, साइन इनवर्स को इनपुट अगर हाफ मिलता तो वो आउटपुट क्या देता, π/6. π/6. तो हुआ क्या एक्चुअली, हुई कुछ ये बात कि कभी कभी जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली सेम है, और कभी कभी जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो सेम नहीं है. तो अब ये बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को क्या हम लोग ऑलवेज एक्स लिख सकते हैं, नहीं. नो सर. नहीं, नो सर. नहीं, एक्स बट नॉट ऑलवेज. कभी कभी लिख सकते हैं क्या एक्स, यस सर. हाँ. यस सर. कभी कभी तो लिख सकते हैं. अच्छा, वो कभी कभी कब लिख सकते हैं, वो साइन तब लिख इनवर्स सकते के हैं, रेंज. यस, वेरी गुड, कि जब वो जो एक्स है वो ये जो साइन इनवर्स है उसके प्रिंसिपल रेंज में लाई करे. तो साइन इनवर्स का बताओ बच्चों, प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, Minus -π/2 से से प्लस +π/2. तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमेशा एक्स नहीं होता. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स कब होगा, जब अंदर वाली चीज जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो. अच्छा, अगर अंदर वाली चीज उसके बीच में ना हो, वैसे अच्छा ये बताओ कि डोमेन क्या हो सकता है,
क्या क्या साइन क्या क्या इनपुट ले सकता है? कुछ भी। All real numbers. यस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकता है। अच्छा, साइन अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेता तो वो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता? -1 से 1 और वही साइन इनवर्स का होता है। और वो साइन इनवर्स रेडिली एक्सेप्ट कर सकता है। आ रही बात समझ में? सो साइन जो भी आउटपुट देगा, साइन इनवर्स को एज एन इनपुट लेने में कोई इश्यू नहीं होगा, वो ले लेगा, ठीक है भाई मैं ले लूंगा वो इनपुट। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, otherwise some linear term of x, otherwise what, some linear term of x। तो वो क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इनपुट जो है 5 पाई माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बियॉन्ड चला जाए तो वो आउटपुट क्या आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग satisfies सॉरी साइन इनवर्स साइन ऑफ कुछ भी इज इक्वल टू कुछ भी। ठीक है, ये समझ में आई बात कि हम लोग 4-5 चीज लिखेंगे। तो इनमें से जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कॉस एक्स लिखा। ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स ऑफ कुछ भी के बराबर कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो। अच्छा, माइनस पाई बाय 2 बोले तो -1.57 एंड प्लस पाई बाय 2 बोले तो +1.57। तो तुमको ये देखना है कि ये जो चीज है वो कैसी है, इस इंटरवल में अगर लाई कर रही है तो हम लोग यस कह देंगे, और इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही तो नो करेंगे। हाँ मोहित, पीरियोडिक होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब एक तरीके से हम लोग ने, मैंने ऐसे लिख लिया, इधर 1 लिख लिया, इधर 2 लिख लिया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर लिख लिया, इधर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, और इधर कॉस एक्स लिख लिया। अब सामने तुमको ट्रू फॉल्स लिखना है, किसमें ट्रू लिखा है किसमें फॉल्स लिखा है। सर इसमें हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है वो पूछा ना? हाँ, यस आरना का करेक्ट है, अदिति का भी करेक्ट है, करेक्ट है।
पर तुम्हारा एक रॉन्ग है, सर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। ओके सर। चलो सो किया जाए अपने। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो क्या 1 जो है इसके बीच में लाइक करता है क्या? तो मैं कहूँगा Yes, sir. हाँ, तो ये ट्रू। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, तो 2 क्या इसके बीच में लाइक करता है? नहीं, तो ये 2 के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताओ। 2 और 2 से 2 से बड़ा। 2 या उससे बड़ा आउटपुट देता है, मतलब इससे बड़ा ही आउटपुट देता, मतलब बाहर ही निकल गया होता, तो ये नहीं होता। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 0 आउटपुट से देता 1। है? 0 से 1। देखो 0 से 1 इसके बीच में कहीं लाइक करता? नहीं पूरा के पूरा करता ना बेटा। करता है। ये माइनस पाई बाय 2 है, ये प्लस पाई बाय 2 है। 0 यहाँ पे होता है, 1 यहाँ पे होता है, ठीक है। पूरा इसके बीच में लाइक, तो यहाँ पे ट्रू है ट्रू ना लिख सर? दिया। ट्रू, हाँ ट्रू, ठीक है। साइन इनवर्स साइन कॉस एक्स, तो देखो कॉस एक्स आउटपुट कहाँ से कहाँ तक देता है? -1 से, क्या -1 से 1 इस इंटरवल के बीच में लाइक करता? यस। हाँ यस, तो मैं क्या लिख देता? ट्रू। तो आई होप अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि कब अंदर वाली चीज तुमको एज इट इज बाहर लिख देनी है और कब अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर नहीं लिखनी, उसके अलावा और कुछ आ रहा होगा, ठीक है। अब वो और कुछ क्या आ रहा होगा वो देखो। जिसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग को ना साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 निकालना है, तो वैसे तो मैं ये जो बता रहा हूँ इस मेथड से हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग दूसरे मेथड से करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को। लेकिन इस मेथड से क्या होता है कि हमारे बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं स्कूल एग्जाम में। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, तो पहली बात तो ये देखते हैं कि क्या ये 3 के बराबर होता क्या? इसका आंसर 3 होता नहीं होता। अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्री लगा के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगानी है कि साइन फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे टाइप की ट्रिग्नोमेट्री लगा के मेरे को ये इंश्योर करना है कि जो अंदर वाली चीज है वो बिटवीन -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैं साइन इनवर्स साइन 3 को क्या अपने साइन ऑफ π-3 भी लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बोलो बच्चों। Yes, sir.
हाँ अच्छा पाई माइनस 3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता? 0.1. 0.14। क्या ये साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ गया? हाँ. तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली पाई माइनस 3 लिख सकेंगे। Therefore sin inverse sin 3 is what? Pi minus 3। ये हमारा आंसर है। ओके, इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वापस समझाओ। फिर से बताऊं? हाँ सर। देखो, एक तो सबसे पहली बात कि साइन इनवर्स साइन 3 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर वाली चीज -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे साइन 3 को इस हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि वो, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यस। तो मैंने साइन 3 को साइन ऑफ पाई माइनस 3 लिख लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है पाई माइनस 3, ये 0.14 अप्रोक्सीमेटली हो गई, तो ये अब प्रिंसिपल रेंज में लाइक कर रही है। तो यस अब यही जो है एज एन आंसर होगा। ओके सर, समझ गए। ठीक है। अच्छा, यस। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू आवर क्वेश्चन इन दिस वे। हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम लोग y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ कैसा होता है, वैसे तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि उसका ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन अभी हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम लोग फोकस कर रहे हैं ग्राफ पे कि ग्राफ कैसा दिख रहा होगा और उस ग्राफ को किस तरीके से अप्लाई कर सकेंगे। ये 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 ठीक है, पहाड़ टाइप का बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी पहाड़ है और एक्स एक्सिस के नीचे भी। अच्छा, ये लोग एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहे हैं, देखो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, -π/2, इन दोनों का मिड पॉइंट। और ये वाली जो वैल्यू है क्या है, +π/2, इन दोनों का मिड पॉइंट। अच्छा, ये जो एंगल होता है ना, ये 45 डिग्री वाला एंगल होता है। तो ये वाली y की वैल्यू बताओ क्या हो जाती, अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट π/2 है तो y कोऑर्डिनेट -π/2। ऐसे ही जो है इन सब y की वैल्यू -π/2 हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस है, इनका स्लोप जो है वो क्या है, +1 है, और ये आपस में पैरेलल लाइंस है, इनका स्लोप जो है वो -1 है। ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज कि तुमको ग्राफ याद होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। अब देखो, जैसे मैंने क्या किया था, जैसे इस ग्राफ के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो जैसे मान लो कि मैं से ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं, इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन का इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं
y minus 0 is equal to 1 times x minus 2 pi, मतलब y is equal to x minus 2 pi। अच्छा, जैसे इस लाइन का अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो मैं क्या लिखता, y माइनस 0, अब इस लाइन का स्लोप क्या है, -1 टाइम्स x माइनस 2 पाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, कोई भी ग्रुप लीव मत करना अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर वो सर 2 पाई क्यों आया? हाँ, इधर 2 पाई क्यों आया? यहाँ पे वो सर नीचे पॉइंट स्लोप फॉर्म ना। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखा है। सर वो 3 पाई होना चाहिए। अच्छा, ओ यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 3 पाई होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो हम लोग से कोई पूछता कि भाई बताओ साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू क्या होती। ठीक है, तो मैं पहले ये सोचता कि जो 4 है वो कौन से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो 4 कौन से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, बताओ, बिटवीन पाई और 2 पाई और 2 पाई। पाई और 2 पाई के बीच में लाई करता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, किसके ज्यादा करीब होता, पाई के ज्यादा करीब होता कि 2 पाई के ज्यादा करीब होता? पाई की। पाई, तो इसके ज्यादा क्लोज हो रहा होता, पाई के ज्यादा क्लोज हो रहा होता। अब मैं क्या करता, देखो पाई पे कैसा ग्राफ है, ऐसे टाइप का ग्राफ है ये। तो जैसे मान लो यहाँ पे पाई होता, यहाँ पे ऐसे ग्राफ होता, और 4 से हमारा ये होता। तो एक बात बताओ कि इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे लिखता, y माइनस 0, इस लाइन का स्लोप क्या होता, -1 टाइम्स x माइनस पाई। अच्छा, मेरे को तो क्या निकालना है, साइन इनवर्स साइन 4 निकालना है। तो मेरे को एक तरीके से x की जगह 4 पुट करना चाहिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग ने 4 पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस पाई, मतलब पाई माइनस 4। तो साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस 4। ठीक है, अब कुछ बातें ग्राफ याद करने के लिए। सर तो आपने वो साइन इनवर्स साइन 4 को बिटवीन पाई एंड 2 पाई कैसे निकाला? मैंने 4 को सोचा, देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ओके 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 6.28। यस सर, तो वो 4 जो है पाई और 2 पाई के बीच में होता, और गॉट इट। पाई के ज्यादा करीब होता। अब देखो क्या मेमोराइज करना है ग्राफ के रेस्पेक्ट में तुमको, ग्राफ के रेस्पेक्ट में तुमको ये मेमोराइज करना है कि अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 स्लोप है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे +1 स्लोप है। ठीक है, तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो वहां पे -1 स्लोप वाली लाइन होती है, और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वहां पे क्या होता, +1 स्लोप वाली लाइन होती है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स तुमको करके दिखाता हूँ तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो ऐसा नहीं कि इस ग्राफ, अब ये ग्राफ तो ठीक है याद होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज तुमको और अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे मान लो से आई वांट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 10। ठीक है, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, साइन इनवर्स साइन 10।
तो पहला स्टेप क्या होगा, ये फाइंड करोगे कि 10 कौन से दो पाइस के बीच में लाई कर रहा है। तो बताओ 3 पाई एंड 4 पाई के बीच में लाई कर रहा होगा 10। तुम ऐसे सोच लो, पाई 3.14, 2 पाई 6.28, 3 पाई 9.42, 4 पाई 12.56। मतलब इतना तो कैलकुलेशन दिमाग में कर ही सकते हो। तो 10 जो है कौन से दो पाई के बीच में लाई कर रहा होगा, 3 पाई और 4 पाई। और किसके ज्यादा करीब होगा, 3 पाई। 3 पाई। 3 पाई। तो अब देखो मैंने क्या किया, जैसे 3 पाई एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, और क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो यहाँ पे कैसे +1 स्लोप की -1 स्लोप, नेगेटिव। -1 स्लोप। तो यहाँ पे -1 स्लोप। अच्छा 10 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता, ठीक है। अब हम लोग जैसे इस लाइन का इक्वेशन लिख के x की जगह 10 डाल सकते हैं। तो जैसे मेथड वन क्या हुआ कि y -0 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x -3 पाई, और फिर उसके बाद x की जगह 10 डाल दिए तो क्या आ जाएगा 3 पाई -10। तो 3 पाई -10 इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा मेथड जिसमें तुमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना ही नहीं पड़ेगा, मेथड 2, वो बहुत आसान है। तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, Negative. नेगेटिव आएगी। अब देखो तुमको एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेगेटिव लाने के लिए क्या करोगे, छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई -10। सर मेथड 2 समझे नहीं, पर वापस बताओ ना प्लीज। मेथड 2 में क्या हुआ कि जैसे मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना, या तो 3 पाई -10 या 10 -3 पाई। अब देखो 10 आगे है और 3 पाई पीछे है, तो 10 -3 पाई तो पॉजिटिव आता और 3 पाई -10 नेगेटिव आता। और हम लोग ये जान रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव ही आनी है, इसलिए हम लोग ने 3 पाई -10 लिख लिया। सो सारे बच्चों को ये क्लियर है कैसे हो रहा है। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तुम लोग करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 31, इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 31। ठीक है, पाई के टर्म्स में आंसर लिखना है। यस आदित्य, दिव्यांश सही है। सर वो मेथड 2 से तो सीधा हो जाता है बस। मेथड 2 से जल्दी हो जा रहा है ना। हाँ हाँ सर, लिखना भी नहीं पड़ रहा है कुछ। तो वैसे ही करना है अपने अपने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फर्क ही नहीं पड़ता।
सो क्या कह रहा था मैं, 31। देखो 31 जो है, जैसे पाई जो है वो 3.14 होता है, तो 10 पाई जो है वो 31.4 हो जाता। तो मतलब कि जो ये 31 है वो 9 पाई एंड 10 पाई के बीच में होता, और 10 पाई के ज्यादा करीब होता। अब देखो 10 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो यहाँ पे ऐसे जाता, और 31 कहीं यहाँ पे आता। अब हम लोग का तो आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो नेगेटिव आंसर आने के लिए छोटे में से बड़े को घटा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 माइनस 10 पाई। ठीक है। अब स्कूल एग्जाम में तुम क्या कर सकते हो, जैसे स्कूल एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करके नहीं कर सकते। तो स्कूल एग्जाम में थोड़ी चोरी कर लेना, पहले कहीं कॉर्नर में ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है, और अंदर वाली चीज ये पता कर लेना कि ये क्या आने वाला है आंसर। और तुम ऐसे लिखना, साइन इनवर्स 31 को साइन इनवर्स साइन ऑफ 31 माइनस 10 पाई, ऐसे लिख लेना, तो उसके बाद आंसर दे देना 31 माइनस 10 पाई। समझ में आया कि स्कूल एग्जाम में कैसे करना है? हाँ सर। हाँ तो पहले सॉल्व किया इस तरीके से, पेंसिल से लिख लिया ऐसे, फाइनल आंसर ला दिया और उसी को यहाँ पे पुट कर दिया फिर। अच्छा, जो फाइनल आंसर आएगा ना, देन द फाइनल आंसर यू विल ऑलवेज फाइंड कि वो बिटवीन -1.57 से +1.57 के बीच का ही होगा। देखो 31 माइनस 10 पाई कितना होता, -0.4। -0.4 होता। तो क्या उसके बीच का होता कि नहीं होता? होता। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग को, सबको? यस। हाँ सर हमें वो 10 पाई वाला ग्राफ ही बनाना है, वो कैसे पता चलता है? क्या कह रहे हो? हाँ, 10 पाई वाला ग्राफ ही बनाना है, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि हम 9 पाई वाला भी बना सकते हैं। नहीं, एक्चुअली होता क्या ना, जिसके ज्यादा पास होगा वो। जिसके हाँ, उसका बनाएंगे। होता क्या कि जैसे 9 पाई यहाँ पे होता तुम्हारा, ठीक है, अब 9 पाई से ग्राफ ऐसे आ जाता, और ये बीच में जो है कुछ 9.5 पाई हो रहा होता। अब जो 31 आ रहा है वो तो इसी ग्राफ के आ रहा है, तो इसलिए तुमको यही वाली स्ट्रेट लाइन मैटर करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहचानना है कि 31 कौन से पाई के ज्यादा पास है, 9 पाई की 10 पाई। तो वो हम लोग के थोड़े लॉजिक से ही पता चल जाएगा कि वो 10 पाई के ज्यादा पास है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1.57 के बराबर है। तो जिसमें डिफरेंस कम हो जाए उसके ज्यादा पास है। ओके, सो इतना समझ में आ गया सबको? बच्चों ये क्लियर है? हाँ Yes. हाँ सर। यस। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, कल एक एक्स्ट्रा क्लास होगा फ्रॉम 7:30 to 9। सर रात हाँ, कुछ नहीं सर। फ्रॉम 7:30 to 9 PM। तो वहां पे हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। अभी सर ये संडे को कब का है? हाँ, कब लेने वाले हैं? क्या बोल रहे हो? एक्स्ट्रा क्लास कब लेने वाला हूँ मैं? डिस्कनेक्ट हो गया। कल 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 टुमारो 7:30 to 9। ठीक है, देखो एग्जाम में हम लोग टी इनवर्स टीएक्स तक ही रखेंगे, लेकिन उसके लिए टी इनवर्स टीएक्स जो है हम लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब जैसे ये ग्राफ है साइन इनवर्स साइन एक्स का, ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ होगा। तो सब में शॉर्टकट टेक्निक बतानी होगी मेरे को कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है। ओके, यस Yes. सो गुड बाय, आज के लिए इतना ही।
Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। बाय सर, बाय Thank you, sir. Good night. Thank you, sir.